हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले मैं श्लोक में पढ़ाऊँ, एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा था। अभी कुछ देर पहले भक्त से बात कर रहे थे, बड़े दुखी थे, काइंड ऑफ लिटरली रो भी रहे थे। तो मैंने उनको समझाया, उनको बस में जाना पड़ता है नौकरी के लिए। तो मैंने कहा आपने ही तो एक दिन मुझे बताया था, और उस समय उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी। अब तो दीक्षित हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, माता जी थी कि मैं एक बार बस में जा रही थी पढ़ाने के लिए, मतलब स्कूल जाती हैं, तो इतना अच्छा जप हुआ कि मेरे हाथ से पैसे छूट गए। बताओ, पैसे छूट गए, हाथ से पैसे किसी छूटते हैं क्या? भगवान के नाम ने पैसे छुड़वा दिए, इतना अच्छा माला हो रहा था। मैंने कहा आप अभी परेशान हो कि आपको 2 घंटा जप करने के लिए जाना, मतलब बस से जाना पड़ता है, लेकिन आपका ही अनुभव है ना कि बस में भी बहुत बढ़िया माला होता है। मेरा खुद का अनुभव है, मैं दिल्ली गया था, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, और दिल्ली में हम लोग कुछ परचेजिंग के लिए जाया करते थे। पूरा दिन वही कच पच में लगे रहते थे, और लौट के आया कर रहते थे, नहीं कहूँगा, मतलब वंस इन अ वाइल हैड टू गो। तो मैं सोच रहा था कि अब मेरा क्या माला हो गया। मैं चैंटिंग तो मैं करके गया था, लौट रहा था, तो चैंटिंग वॉज वेरी प्लेजरेबल। जप जो है ये ऐसा नहीं है कि एकदम निर्भर करता है कि आप शांत जगह में बैठ कर करेंगे तभी अच्छा होगा, बस में नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल कहते हैं, आप जब चलते हो तो चंद्रमा साथ में चलता है। रात में कभी देखा है आपने चंद्रमा? तो ऐसे आप कहीं चल रहे हैं तो आप हरे कृष्ण बोलते हुए चल रहे, तो आप कृष्ण आपके साथ में चल रहे हैं। जैसे आज मैं मॉर्निंग में मंगल आरती के लिए पैदल पैदल जा रहा था, तो उन्होंने कहा कृष्ण के साथ कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण के साथ कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, मैंने इनको बहुत बता रहा हूं कि देखिए, आप अपनी भौतिक परिस्थिति को परिवर्तित करने की अपेक्षा वेट मत कीजिएगा जप करने के लिए कि मेरा ये हो जाएगा तब मैं जप करूंगा, मेरे संतान हो जाएगी तब जप करूंगा, या नहीं होगी तब नहीं, मतलब व्हाटएवर, नौकरी लग जाएगी तब जप करूंगा। इट इज एब्सोल्युटली बेसलेस। जो भी हमारी कार्मिक इक्वेशन है वो भगवान के अनुसार चलती रहेगी, वो जो भगवान जैसा सेट करना चाहे करें। अगर आप यह सोचने बैठ गए कि मेरे को ये हो जाएगा तब मैं जप करने बैठूंगा, तो कभी नहीं करने देगी माया। ये बात लिख लीजिएगा, कभी नहीं करने देगी। बस बस ये हो जाए तो मैं कर लूंगा, बस बस ये हो जाए, नहीं, नहीं करने देगी। वंस यू स्टार्ट चैंटिंग थिंग्स विल बिकम ईजियर। लेकिन अगर हम जप नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। और बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, केवल वही भक्त नहीं, हर व्यक्ति इस जगत में सुख प्राप्ति के लिए धन कमाना चाहता है, लेकिन उसमें अमेजिंग बात है कि सुख नहीं कमा पाता है। अब देखिए, आप कहेंगे ये बात आपको पहली बार तो बोल नहीं रहे हो। जी हाँ, मैं पहली बार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार मेरे सामने रख दी जाती है, ऐसे मेरे सामने ला देती हूँ। और अगर नहीं हो रहा है तो आप कृपया 1-2 काउंसलिंग पकड़ लीजिए, तो आपको समझ आ जाए कि लोग बिल्कुल यही सोच रहे हैं ना कि सुख प्राप्ति होती है धन से। धन की आवश्यकता होती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती, लेकिन आप अगर लिंक कर दे कि धन से हमारा सुख आ रहा है, वो तो नहीं आएगा। और लिटरली आंसू से मतलब भू तो नहीं, लेकिन बिल्कुल फूट फूट के रो रहे थे। और एक और बात सोचना, कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि उस व्यक्ति के पास वो वस्तु नहीं है इसलिए दुखी है कि नहीं? लेकिन आप ये देखेंगे कि वो वस्तु मेरे पास रहती फिर भी मैं दुखी हूं, तो यानी कि दुख का कारण उससे तो नहीं आ रहा है। सॉरी, हाँ, दुख वास्तविक रूप से दुख उस वजह से नहीं आ रहा है। दुख आ इसीलिए रहा है क्योंकि व्यक्ति अपनी पहचान अपनी देह से कर रहा है। शोक, मोह और भय का एकमात्र कारण यही है। और इतनी अद्भुत बात है कि लोग इतनी तरह की दवाइयां करते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम जो स्वतः ही शोक, मोह और भय का एकमात्र आसान सरल निवारण है, उसको नहीं स्वीकार करते। तो मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप सुबह उठते, मान लीजिए आपको नहीं सुबह उठ के, जब सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता, ठीक है, तो ये प्रवचन दिए गए हैं, आप उसको सुनिए। और उन व्यक्ति की बहुत रुचि भी है भागवतम में। तो पता है वो मतलब कारण क्या मिला ना सुनने का? प्रभु, हमारे कार्य करने की स्पीड स्लो हो जाती है। अब यहाँ जो माता जी लोग कथा सुनते सुनते खाना बनाती हैं, क्या आप लोग उससे बात सहमत हैं कि कथा सुनते सुनते खाना बनाने से स्पीड स्लो हो जाती है? बल्कि आनंद होता है। इज इट नॉट? वी फील हैप्पी डूइंग सम सर्विस फॉर कृष्णा। इट्स सो अमेजिंग। हमारे सामने रत्नेश प्रभु हैं, तो आपका प्रभु जी का पहले ट्रांसफर दूर था, तब भी तो आप जब करते थे, अब वापस आ गया तब भी जब करते हैं। अब हम वेट करते रहे कि हमारा जब इन्हें प्रभु जी ने बहुत अच्छा किया कि अपना जब करते रहो। इज इट नॉट? मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं काफ़ी बीमार रहा,
तब भी जब कर रहा था, अब कुछ ठीक हो रहा हूँ तब भी जब कर रहा हूँ, तब मैं वेट करूँ ना जब मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा तब जब करूंगा, तो मेरा 2 साल का जप ही नहीं हो पाता ना, 2 साल का जप गायब आपका। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे डिवोटी, मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता हूँ कि जिस वक्त से मैं बात कर रहा था वो सिंसियर नहीं है। अगर सिंसियर नहीं होते तो भजन के ह्रास पर रो नहीं रहे होते आंसुओं से। इज इट ओके? कुछ बोलना चाहते हो तो माइक बताइएगा। तो ये अपने जीवन में, ये देखिए मेरे शब्द नहीं है, प्रथम स्कंद 3 अध्याय में आप अंत में देखना, उसमें लिखा है सायं जन्म एतद भगवतो जन्म गुह्यम, ऐसे कुछ क्या है, भगवान के इस गुह्य जन्म कर्म को, बेसिकली भगवान के गुणानुवाद को व्यक्ति अगर सायं प्रातः, शाम को और सुबह सुनता है तो दुख ग्रामा विमुच्यते, दुखों के समूह से वह मुक्त हो जाता है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप में से जो व्यक्ति को विश्वास ना हो, कल शाम को क्लास में मत आना, बिल्कुल मत आना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कोई नहीं आए, एक एक करके आप देखना कि शाम को इज अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम। आपने रेवती कुछ आयुर्वेद में पढ़ा था, आई थिंक स्टडिंग समथिंग इन आयुर्वेद, जरा बताएंगे। आयुर्वेद में भी लिखा है कि शाम के समय आपको भगवान का स्मरण कीर्तन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन आरती आदि करना चाहिए। क्या पढ़ा था आपने, बता सकते हैं? इट इज़ नॉट माई ओपिनियन और योर ओपिनियन। आप शाम के समय आपको पढ़ना नहीं चाहिए, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट के है, इसीलिए शाम को देखिए, आप मंदिर जाइए, सब भक्तों का अनुभव होगा, मंदिर जाते हैं, आरती में संलग्न होते हैं, घर में आरती होती है, आप भगवान के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, होता है कि नहीं? ओके, सो हेमराज प्रभु आल्सो इज फ्रॉम आयुर्वेद आचार्य, सो ही इज आल्सो कह रहे आई कैन शेयर द टेक्स्ट, शी आल्सो हैज इट, प्लीज स्पीक इट आउट। आयुर्वेदाचार्य वाग्भट जी कहते हैं, संध्या काल में भोजन, स्त्री सहवास, सोना, अध्ययन आदि किसी विषय का विचार ना करे, यह समय भगवत भजन करने का ही होता है। बताइए, तो आयुर्वेद भी यही कहता है। हेमराज सही था ना? इधर से भी आ गया, हरिद्वार से भी सही, हरिद्वार से मैत्री मुनि की प्रतिनिधित्व करते हुए हेमराज जी कह रहे हैं कि सही बोला जा रहा है। और आप देखना कि अगर दुखी होना चाहते हो, प्लीज रेज अ हैंड इफ यू वांट टू बी मिजरेबल। अगर आप दुखी होना चाहते हैं सारे धन संपत्ति के बावजूद, तो शाम को कथा में आना बंद कर दीजिए। ये मतलब ये नेगेटिव अलग तरह से बोल रहा हूँ, मतलब अगर सुखी रहना चाहते हो तो आप कथा में आइए। ये बात, ये प्रैक्टिकल देखा जा रहा है कि शोक मोह और भय का निवारण करती है। प्लीज कुछ राजकुमार प्रभु कहना चाहते थे, उसको बात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ प्लीज। प्रभु जी कोई खास नहीं, वो जो जिस डिवोटी ने आपसे कहा है 99% हम लोग तप रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कम से कम वो महान है कि आपसे कह कर अपने दुख निवारण के लिए उन्होंने कुछ उपाय किया। ठीक है, लेकिन हम खाली इतना बात बोलना चाहते हैं कि सोल्यूशन बहुत सिंपल है, कथा सुनेंगे तो सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वास्तविक रूप से समस्या है ही नहीं। तो खाली मान के बैठे हैं ये समस्या वो समस्या। चलिए एक बात और बताओ, बड़ी मजेदार। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि उनके किसी रिश्तेदार का डाइवोर्स हो रहा है, तो बड़ी दुखी। हमने कहा अच्छा आपका नहीं हुआ ना? कहता नहीं। आप सुखी? कहते नहीं। तो हमने कहा आप सोच रहे हो कि उनका डाइवोर्स हो रहा है तो वो दुखी है, और आपका तो नहीं हुआ तब भी आप दुखी हो, तो डाइवोर्स होना या नहीं होना ये हमारे सुख दुख का कारण है ही नहीं। समझ आए मेरी बात? आपका तो नहीं हो रहा है, आपके पति और जो भी कुछ है वो सब साथ में है, और आपके रिश्तेदार का हो रहा है तो आप वो सोच रहे हैं कि वो दुखी है। बड़ी रिवॉल्यूशनरी बातें हैं। तो चलिए अब हम इस श्लोक के प्रसंग में आते हैं। पिछले श्लोक में बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा था कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा ही हमारे दुखों की निवृत्ति होगी, और ये मैंने नहीं कहा है, मैत्री मुनि ने कहा है कि लोग सुख की प्राप्ति के लिए दुख ही इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए मैं श्रीमद् भागवतम कह रहा हूं। समझ में आ गया? कहा था ना मैत्री मुनि ने पिछले अध्याय में, लोग सुख की प्राप्ति के लिए दुख ही मिल रहा है उनको, सुख के प्रयास कर रहे हैं, सुख की ही प्रयास कर रहे हैं और दुख ही मिल रहा है, इसलिए मैं वह भागवत कहता हूं जो मुझे भगवान संकर्षण देव ने कही थी। आई थिंक वेरी क्लियर। सो सारे बात का सार ये था कि अगर अपने जीवन से दुख की निवृत्ति चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात, परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, वह घंटों घंटों श्रीमद् भागवतम बोलते और महाप्रभु घंटों घंटों श्रीमद् भागवतम सुनते। कि कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बस केवल नाम जप करना चाहिए और भागवतम नहीं सुनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु से अधिक तो नाम में टेस्ट शायद किसी को नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना। और श्रीमती राधा रानी
उन्हीं के अवतार गदाधर पंडित हैं, वो घंटों घंटों भागवत बोलते हैं और महाप्रभु प्रहलाद महाराज के चरित्र को 108 बार सुने। जितनी बार सुनते कहते फिर सुनाओ फिर सुनाओ फिर सुनाओ। सो उसको बड़े मनोयोग से सुनना चाहिए। और एक और बात बोल रहा हूँ, अगर किसी की ऐसी परिस्थिति है कि भाई वीडियो ऑन करके अच्छे से नहीं सुन पा रहा है तो कम से कम खराब तरीके से सुनिए मतलब वीडियो ऑफ करके कुछ काम करते हुए सुनिए, कुछ तो कान में जाएगा। आपका अनुभव होगा, बहुत से भक्तों का अनुभव होगा कि वृंदावन में परिक्रमा करते हैं तो कथा कहीं कहीं चल रही होती तो वो लाउड स्पीकर से कुछ आवाज़ आती है तो पूरी कथा कहाँ सुन पाएंगे आप। लेकिन जितनी देर चल रहे हैं, जितनी देर कान में आवाज़ आती है, वो 1 मिनट 2 मिनट की बात भी कान में पकड़ लेता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? तो 1-2 मिनट की बात तो पकड़ोगे भाई। व्हाट इज दैट? नाई मामा से काड़ा मामा भालू। मामा जी है ही नहीं तो कम से कम अंधे मामा जी तो है ना। इज इट नॉट? कुछ तो सुनेंगे और उसका प्रभाव होगा। ओके, एक भक्त कह रहे हैं, प्रभु जी, आई एम सीकिंग योर सिंसियर ब्लेसिंग्स टू कम एवरी डे इन भागवतम क्लास। आई वॉज लिटरली सफरिंग टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो अब आप ये बताइए, कह रहे कि मैं कथा में नहीं आने के कारण दुखी थी, हमसे झगड़ा कर गई थी वृंदावन से मजाक कर रहे। तो अब आप ये बताइए कि मैं बैन लगाया हूँ, कि मैं बैन लगाया हूँ कि नहीं आया हो? तो आओ भाई। एक जीवन में मेरे बहुत सारे दुर्गुण है, एक सद्गुण है। अगर ये मालूम चल जाता कि ये हमारी समस्या का समाधान है तो मैं उसको करने में नहीं रुकता। तो हेजिटेट मत कीजिए, आइए और पता भी नहीं चलेगा, घंटे भर में बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम श्लोक को डिस्कस कर लेते हैं। तो भगवान मान लो मजाक करते ब्रह्मा जी से कि भाई मेरा रूप तो आप अभी देखे हो, इसका मतलब है रूप शाश्वत नहीं है। तो दूसरे श्लोक में भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, आपका ये शाश्वत रूप है। रूपम यते ददवबोध रसोदये नाशश्वन निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम अवतार शतैक बीजम यन्नाभिपद्म भवनादहमाविरासम यद एतद रूपम। आपका ये जो रूप है जो मैं भी देख रहा हूँ, अवबोध रसोदयेना, आपकी अंतरंग शक्ति के द्वारा उदित हुआ है और यह शाश्वत रूप से तमसः निवृत्त, अंधकार के परे है, और सदनुग्रहाय, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुआ है। कब हुआ? आदौ, सृष्टि की शुरुआत में। गृहीतम, आपने इसको आविष्कृत किया। अवतार शतैक बीजम, और यह सभी शुद्ध सत्वात्मक अवतारों का एक बीज है। यन नाभि पद्म भवनात्, और इस आपके रूप के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूं। अब अगर भगवान कहते हैं नहीं, निर्विशेष ब्रह्म ही वास्तविक है, ये रूप वास्तविक नहीं है, तो यहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वह भी आपसे भिन्न नहीं है। अब इससे पहले कि मैं श्लोक में जाऊं, एक फोटो दिखा देता हूं, उससे बहुत से भक्तों को समझ में आ जाएगा जो लोग नहीं जानते हैं। ये फोटो देखिए आप, पेज नंबर 7 पे है। तो ये समझ लें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं गोलोक वृंदावन में, और उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली जो अंग कांति है, लाइट, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ब्रह्मा जी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, किसी छोटे से ब्रह्मांड में कहीं होंगे, तो वह बोल रहे हैं कि भगवान ये जो आपकी ब्रह्म ज्योति है, जो प्रकाशमय है, ये निर्विशेष है, इसमें कोई भिन्नता नहीं दिखती है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। जैसे कि सूर्य और सूर्य की रोशनी में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी आप सूर्य की रोशनी को सूर्य नहीं कह सकते। तो अब पंखा बंद कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात श्लोक में कहते हैं कि भगवान ये जो निर्विशेष ब्रह्म है ये आपसे भिन्न नहीं है, लेकिन मैं आपके इस हरि स्वरूप का ही आश्रय लेता हूं। ये है, बस इतनी बात श्लोक की है। भगवान की जो ब्रह्मज्योति है वह भी आनंदमय है, वह भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन आश्रय वह भगवत स्वरूप का ही ले रहे हैं। इतनी सी बात वो कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग श्लोक को बोलते हैं। नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम विकल्पम विद्धवर्चः। नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम विकल्पम विद्धवर्चः। पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंद
आनंद मात्रम विकल्पम विद्धवर्चः। नातः परं परं यत् भवतः स्वरूपम् आनंद मात्रम विकल्पम विद्धवर्चः। पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तम उपाश्रितोऽस्मि। पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। नातः परं परम यद् भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पम विद्धवर्चः। नातः परं परं यद् भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः। पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। बोलिए। नातः परं परं यत् भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः। नातः परं परम यद् भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः। पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। हे प्रभु। कौन प्रभु? भगवान। मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है, न अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपनी भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। ये समझ में आई लास्ट लाइन। ब्रह्मा जी का शरीर अत्यंत नगण्य है और फिर भी उनको अभिमान है, और भगवान सारे भौतिक जगत के कारण है, फिर भी कोई अभिमान नहीं है। लेकिन अभी मजा नहीं आएगा। अभी देखिए आप जरा, अनबे देखिएगा। यहाँ दो शब्द हैं, परम और परम, और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। आप शब्द को देखो, परम और परम परम और परम अलग अलग, लेकिन अब देखना उसके अर्थ कैसे करते हैं। परम मतलब हे परमेश्वर, सत्यम परम धीमहि, परम मतलब परमेश्वर। भवतः यद अविद्ध वर्च, आपका जो अविद्ध वर्च अनावृत प्रकाश स्वरूप होने के कारण अविकल्पम निर्भेद आनंद मात्रम तथा आनंद मात्र स्वरूपम ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। तत् अतः परम न पश्यामि, उसको इस भगवत स्वरूप से मैं भिन्न नहीं देखता हूँ। समझने का प्रयास कीजिए। वर्चस्व सुना है आपने शब्द? वर्चस्व मीन्स सॉवर्निटी, आपका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। समझते हैं इसका मतलब? आपका प्रभाव क्षेत्र। विद्ध मतलब भेद देना, अविद्ध मतलब नहीं भेदा जाए, यानी कि जिसका वर्चस्व अपरिच्छिन्न है, असीमित है। तो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश कहाँ है अगर मैं पूछूं तो सर्वत्र विद्यमान है, तो इसलिए कहते अविद्ध वर्चः। सबको समझ में आ गया ये बात? अनावृत प्रकाश स्वरूप मतलब ब्रह्म ज्योति की जो प्रकाश है वह कहीं ढकता नहीं है। सुनना के बात? इस भौतिक जगत में भी ब्रह्म ज्योति का प्रकाशन होता ही है, वो कहीं रुकती नहीं है। वो हमें नहीं दिख रही अलग बात है, लेकिन वह है हर जगह है, वो कहीं ढकी नहीं है। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब जगह उसका प्रकाशन। इट इज ऑल परमिएटिंग, सर्व खलु ब्रह्म। हाँ, ऑल परवेडिंग कह लीजिए। तो अविद्ध वर्च मतलब अनावृत प्रकाश स्वरूप। या चलिए अगर आप वहां चले जाएं, ब्रह्म ज्योति में चले जाएं, तो वहां ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रकाश ना हो, वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए अविकल्पम। विकल्प मतलब ऑप्शन। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि सबके अलग अलग शरीर हैं, तो अलग अलग विकल्प हैं, है कि नहीं? चींटी, कीड़े, बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन वहां केवल एक सत्ता है और वह प्रकाश की सत्ता है। ब्रह्मज्योति में कोई भेद नहीं है, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, ऐसा कुछ नहीं, केवल प्रकाश 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 प्रकाश। और क्या? प्रकाश प्रकाश प्रकाश। तो वहां प्रकाश कहीं कवर नहीं हो रहा है, कोई वैरायटी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं अविकल्पम। प्रकाश में कोई ऑप्शन आना चाहिए ना,
वो ऑप्शन है अंधकार का। तो अंधकार है नहीं वहां पे, केवल प्रकाश 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 प्रकाश। गॉट इट? ठीक है। और आनंद मात्र मतलब वहां पे ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। ऐसा स्वरूप यानी ब्रह्म ज्योति का स्वरूप है, वो भगवान से वह है। अतः, अतः का अर्थ है इस भगवत स्वरूप से मैं भिन्न न पश्चामि, मैं नहीं देखता हूं। तो इसलिए आपका यह कहना, मान लो भगवान कहें कि नहीं वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति है, मेरा यह स्वरूप वास्तविक नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान से अलग नहीं है। वस्तुतः आप जानते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्योति का भी आश्रय प्रतिष्ठा मैं ही हूं। तो ये ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकल के आती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से आता है, उसको आप सूर्य से कभी अलग नहीं कर सकते हो। क्या सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग है? क्या उसका जो क्वालिटी है अलग है? नहीं, वही है, लेकिन वह सूर्य नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। हे आत्मन अर्थात हे परमात्मा, ते आपके अधः एकम, अधः मतलब इस, एकम मतलब उपास्य स्वरूपों में मुख्य, मतलब ये जो आपका स्वरूप है वे जितने भी अन्य स्वरूप हैं उनमें एक है, अद्वय है, अद्वितीय है। ये सारे उपास्यों में सर्वश्रेष्ठ उपास्य रूप है, ये एकम का अर्थ है। और क्या स्वरूप है? विश्व सृजम, विश्व की सृष्टि करने वाले। अविश्वम, अक्षय होने के कारण विनाशशील जगत से पृथक, मतलब भगवान का स्वरूप विश्व की सृष्टि करने वाला है, लेकिन अविश्वम है मतलब विश्व की किसी भी रूप से पूरी तरह से पृथक है, क्योंकि विश्व का हर स्वरूप विनाशशील है, लेकिन भगवान का स्वरूप अक्षय है। ये सब भगवान के स्वरूप के विशेषण हैं, समझते हैं? विश्व सृजम और अविश्वम, एकम, ये सब भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कौन से स्वरूप का? भगवत स्वरूप का। ब्रह्मज्योति की बात नहीं कर रहे। ब्रह्मज्योति विश्व का कारण नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं भूतेन्द्रियात्मकम एवं जीवों के शरीर एवं इंद्रियों के कारण स्वरूप रूपम उपाश्रितोस्मि। इस रूप का मैं आश्रय ले रहा हूं। देखिए समझिए, भूत इंद्रिय प्लस आत्मकम। भूत मतलब शरीर, इंद्रिय मतलब इंद्रियां, और आत्मकम मतलब कारण स्वरूप, यानी भगवान के शरीर से ही सभी जीवों की शरीर और इंद्रियों की सृष्टि हुई है। कैसे हुई जरा बताइए? भगवान विष्णु से कमल आया, कमल से ब्रह्मा जी आए। और जगत की सृष्टि किन तत्वों से हुई है? कमल से, ब्रह्मा जी से, जल से, वायु से और आकाश से। यही सुना था ना आपने? तो अब ये सारी चीजें ही हमारे शरीर और इंद्रियों के कारण हैं। तो भगवान का ये स्वरूप है, यह है चिन्मय, स्पिरिचुअल है, लेकिन सभी जीवों की इंद्रियों और शरीरों का कारण है। तो ऐसे भगवत स्वरूप के का मैं आश्रय ले रहा हूं, जिससे उनका ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ज्योति अलग भी नहीं है। अलग भी नहीं मतलब अलग नहीं है, अलग भी नहीं, अलग नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। श्लोक देखिए, ना अतः परम, मैं इस भगवत स्वरूप से परम अर्थात भिन्न ब्रह्म ज्योति को नहीं जानता हूं। परम मतलब हे परमेश्वर, आपके इस स्वरूप से, इस भगवत स्वरूप से, यद भवतः स्वरूपम, आपका जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, जो आनंद मात्रम है, जो अविकल्प अर्थात निर्भेद है, निर्विशेष है, और अविद्ध वर्चस्व वर्चः अर्थात जो अनावृत प्रकाश स्वरूप है, जिसका प्रकाश हर जगह है, उसको मैं अलग नहीं देखता, अर्थात आपसे अलग नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं है, इसलिए आप ब्रह्म ज्योति भी आपसे अलग नहीं है। तो मान लो भगवान पूछे जो अलग नहीं है तो तुम आश्रय किसका लेते हो? अगर मुझसे अलग नहीं है तो आश्रय किसका लेते हो? तो कहते हैं आपका, आपके स्वरूप का आश्रय लेता हूं, जो कैसा है? विश्व सृजम, विश्व की सृष्टि करने वाला है। एकम, सारे उपास्यों में सर्वश्रेष्ठ है। अविश्वम, जो दिव्य है, विश्व से परे स्वरूप है। आत्मम, हे परमात्मा। भूतेन्द्रियात्मकम, मतलब जीवों के शरीर और इंद्रियों का कारण स्वरूप है। आत्मा मतलब कारण स्वरूप है। अधः मतलब आपका, तो ते मतलब आपका यह स्वरूप, इसका उपाश्रित में, उसका मैं निकट जा रहा हूं, उसका मैं आश्रय ले रहा हूं। तो क्या सीखे आप? हम लोगों को ब्रह्म ज्योति का आश्रय लेना चाहिए, ये सीखते हैं। हाँ, जानबूझ करके मैं देखा था कि उसके चेहरे बने, जिसका चेहरा बना वो सीखा श्लोक को, जिसका चेहरा नहीं बना वो सो रहा है, आंखें खोल के सो रहा है। नहीं, ब्रह्म ज्योति का नहीं, हमें भगवान का आश्रय लेना है। ब्रह्मा जी के पथ का अनुगमन करते। बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं,
देखो सीखो यहाँ से, ब्रह्मा जी से पहले तो कोई पैदा नहीं हुआ, और ब्रह्मा जी पैदा होते हुए ही ब्रह्म का आश्रय ले रहे हैं कि भगवान का आश्रय ले रहे हैं। ब्रिलियंट स्टेटमेंट। तो जो कोई भी कहे कि ये आचार्य ये कहते हैं, वो आचार्य ये कहते हैं, कहो तुम्हारे आचार्य ब्रह्मा है क्या? एकदम मुंह पे बोलो कि क्या तुम्हारे आचार्य ब्रह्मा है? तो उत्तर क्या है? नहीं। क्या सच हो? ना ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी के साथ पढ़े हैं क्या? नहीं। ब्रह्मा जी का कोई सहपाठी था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी एक बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। सबसे पहले जो पैदा हुए ब्रह्मा जी, वो शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ब्रह्म का नहीं भगवान का आश्रय लेना चाहिए। उपास्य तो उसमें ही। और इसी बात को भगवान गीता में समझा रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्लेशोदिकतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। जो इस निर्विशेष में आसक्त होते हैं उनके लिए प्रगति करना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो काहे को करते हो? वैसे ही कलयुग में कुछ करना मुश्किल है। खाना तो हजम हो नहीं रहा, साधना क्या करेंगे? वो भी निर्विशेष की साधना। ओके, तो सबको समझ में आ गया होगा इस ब्रह्म ज्योति की बात हो रही, भगवान के स्वरूप की बात हो रही। चलिए सारार्थ दर्शन देखिए। श्रीधर स्वामी की टीका जो है वो अन्वय में ही इंक्लूड हो गई थी, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं रखा। सारार्थ दर्शन देखिए। अब इसमें एक और अर्थ आएगा और उस अर्थ से प्रभुपाद जी का अनुवाद की लास्ट लाइन है वो क्लियर होगी। क्योंकि अब अन्वय में कहीं आप यह तो नहीं देखिए कि ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा गर्वित हूं, ये तो आया नहीं। तो ये अभी आपको सारार्थ दर्शन से आएगा, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुवाद में लिखा है तो अनुवाद में वो कहां से आया? वो सारार्थ दर्शनी से आएगा। इसी श्लोक का एक दूसरा अर्थ है उससे आया। सारार्थ दर्शनी देखिए। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि मूल रूप निर्विशेष ब्रह्म है, न कि सविशेष भगवान। यदि यह शंका हो तो इस पर ब्रह्मा जी यह श्लोक कहते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने एक मजाक किया था कि अरे भाई मेरा रूप सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। तो फिर वहां पे ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था। अब फिर मान लो कोई कहे कि नहीं ठीक है, मेरा रूप भी सत्य है, लेकिन मूल रूप निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्म से सविशेष ब्रह्म ये रूप आया। मान लो कोई ऐसा शंका करे तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परम अर्थात परमेश्वर, मतलब परम ईश्वर, आपका ईश्वर और कोई नहीं है। अगर भगवान ब्रह्म ज्योति से आते तो भगवान ब्रह्म ज्योति के अधीन होते। तो परम ईश्वर का क्या मतलब हुआ? कि भगवान ब्रह्म ज्योति के अधीन नहीं है, अपितु ब्रह्म ज्योति भगवान के अधीन है। इसीलिए परम शब्द कहते हैं। हे परम अर्थात परमेश्वर, मतलब आपका कोई ईश्वर नहीं है। मैं आपके इस भगवत स्वरूप को आपके ब्रह्म रूप से भिन्न नहीं देखता। ये जो आपने भगवान का स्वरूप दिखाया है, इसमें और निर्विशेष ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वही तत्व है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द। जैसे कि सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्यदेव वो एक ही व्यक्ति है, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। तथा जो अविकल्पम अर्थात निर्विशेष तथा आनंद मात्रम अर्थात केवल आनंद अर्थात ब्रह्मानंद स्वरूप है, इसमें कोई भेद नहीं देखता। अपितु इस भगवत स्वरूप में निर्गुण ब्रह्म सम्मिलित है, किंतु दूसरी ओर निर्गुण ब्रह्म उस स्वरूप से युक्त नहीं है। बिल्कुल समझ में आती बात। जैसे सूर्य में सूर्य का प्रकाश है, यानी कि सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश के संपर्क में है, लेकिन सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप सूर्यदेव से बात करना। समझ में आता है ना बात? इजी है। ओके, तो उसी प्रकार से कोई ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो भगवान का भी अनुभव कर रहा हो, नहीं कर पाएगा वो। लेकिन जो भगवान का अनुभव करता है वो ब्रह्म ज्योति का भी अनुभव कर लेता है। ठीक है। हे अविद्ध वर्चः अर्थात हे प्रभु, आप जिनका वर्चस्व प्रभाव अर्थात तेज काल अथवा देश से अविद्ध अर्थात अपरिचिन्न अर्थात सीमित नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। हेमराज प्रभु, आप अपने कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो आपके बॉस, मतलब आपके जो प्रोफेसर, वो क्या मेरे भी बॉस हैं? नहीं। तो उनका जो वर्चस्व है वो कहां तक है? अपने क्लासरूम तक। समझ में आ गया आपको? रत्नेश प्रभु, आपका जो, आप पता नहीं आप ही बैंक के मैनेजर है क्या, हमको नहीं पता। अगर आपके भी कोई बॉस है तो वो मेरे बॉस हैं क्या? नहीं। और मैं आपके वहां पे जो बॉस है उनका मैं बॉस हूं? नहीं। तो आप देख सकते हैं हम सभी का वर्चस्व देश से लिमिटेड होता है। इस क्षेत्र में हमारा है प्रभाव और उसके बाहर हमारा प्रभाव नहीं है। क्लियर? अच्छा, जब रत्नेश प्रभु, हम नाम ले रहे हैं, आपका भगवान कर जल्दी से हो जाए, रिटायरमेंट हो जाएगा, तब भी आपके बॉस रहेंगे कि तुम्हें सुबह आना पड़ेगा 10 बजे,
तो कहेंगे अरे तेरे बाप को नौकर हूँ, नहीं आऊँगा, यही बोलेंगे ना आप जेंटलमैन है, आप नहीं बोलेंगे नहीं अब मैं आऊँगा नहीं। आप समझ गए, एक काल के बाद आपका बॉस का आप पर कोई अधिकार नहीं रहता। अच्छा मान लीजिए किसी के पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो उस 5 करोड़ रुपए पर अधिकार क्या अगले जन्म में भी रहेगा? ठीक है। अच्छा जेब में मान लो 50 रुपया है और कोई चुरा के ले गया, तो अब गया ना आपका अधिकार उसके ऊपर से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप देख रहे हैं कि हमारा वर्चस्व जो भी थोड़ा बहुत है वह देश और काल से लिमिटेड है, लेकिन भगवान का वर्चस्व कभी समाप्त नहीं होता। देवता भी एक मनवंतर तक ही अपने अधिकार क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद उनको उसे खींच लिया जाता है। स्वर्ग का राज छीन लिया गया इंद्र से। तो आप समझ लीजिए भगवान का ऐसा वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व समझते हैं, प्रभाव, तेज। भगवान का तेज अविद्ध है, यानी काल और देश से अपरिचिन्न है, अनलिमिटेड है, हर जगह उनका प्रभाव है। तो ये अविद्ध वर्च का वर्णन है। आपका तेज सर्वव्यापी है एवं वह तेज ही निर्गुण ब्रह्म है। हरिवंश में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यत् परम परम ब्रह्म सर्वं विभाजते जगत ममैव तद घनम तेजो ज्ञातमर्हसि भारत। हे भारत अर्थात हे अर्जुन, यह परम ब्रह्म निर्गुण समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तुम्हें जानना चाहिए कि यह मेरा ही सघन प्रकाश है। तो इससे समझ में आती है कि ब्रह्म ज्योति जो है वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वपु से प्रकट होने वाली अंग कांति है, भगवान का ग्लो। यदि भगवान प्रश्न करें कि यद्यपि ब्रह्म और साकार रूप एक हैं, तथापि तुम कहाँ वास करते हो? तुम कहते हो कि दोनों एक हैं, तो तुम कहाँ रहोगे, किसका आश्रय लोगे? तो ब्रह्म सहित अथवा साकार रूप सहित। मान लो ब्रह्म और भगवान का डाइवोर्स हो, तो किसके संग बच्चा जाएगा? तो कहेंगे नहीं मैं आपके संग जाऊंगा। तो साकार रूप का महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, भाई ब्रह्म की उपासना करने का लाभ क्या? अगर रोगे तो तुम्हारा रुमाल भी नहीं देगा तुमको। बताइए, आज तक कोई लाइट आपको रुमाल दी है? आज तक जब भी आप रोए तो किसी काउंसलर को रोए या गुरुजी के पास रोए या किसी और भक्त के कंधे पे हाथ रखकर रोए, मतलब है ना। लेकिन अब ब्रह्म के पास रोए ऐसा तो है नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि ब्रह्म ने किसी की रक्षा करी हो? आप कभी भी शास्त्र पढ़ना, पूरा भागवत उठा लो, कहीं किसी की रक्षा ब्रह्म नहीं करता। फिर भी लोग ब्रह्म में आसक्त होते हैं कि वे भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बट एनीवेज, अब ब्रह्मा जी से पूछा जा रहा है कि भाई कोर्ट में खड़े हो, चुनो किसको चुनना है। तो कहते हैं मैं ते अर्थात आपके एकम अर्थात एक रूप की ही शरण लेता हूँ। मतलब इस रूप को जो मैं देख रहा हूँ उसी की मैं शरण लेता हूँ। मुझे ब्रह्म में इंटरेस्ट नहीं है, यद्यपि ब्रह्म आपसे भिन्न नहीं है। कैसा रूप? जो विश्व सृजम अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। ये कौन सा, किसका विशेषण है? भगवान के स्वरूप का विशेषण है। परंतु हे ब्रह्मा, तुम भी तो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हो। भाई विश्व की सृष्टा तो आप ही प्रसिद्ध ब्रह्मा है भाई, तो क्या आप अपनी ही शरण लेते हो? कहते हैं नहीं। देखिए सुनिए, तो इस पर कहते हैं अविश्वम अर्थात आप ब्रह्मांड से भिन्न है, अर्थात चिन्मय स्वरूप है और मैं चिन्मय नहीं हूं। अब इसको देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब प्रभुपाद जी जो अपना अनुवाद में अर्थ रखे हैं वह कैसे आया देखिएगा। जबकि भूतेन्द्रियात्मकदः कम, भूतेन्द्रियात्मकम, उसके बाद अधः शब्द था। तो अधः मतलब था इस यह रूप, और भूतेन्द्रियात्मक था मतलब शरीर और इंद्रियों का कारण स्वरूप, ये अर्थ लिया गया था। अब इसको थोड़ा अलग तरह से तोड़िए। भूतेन्द्रियात्मकदः, भूतेन्द्रियात्मकम, ऐसे नहीं, भूत प्लस इंद्रिय प्लस आत प्लस कम प्लस मदः। समझ आ रहा है आपको? भूत मतलब शरीर, इंद्रिय मतलब इंद्रियां, आत मतलब मन, और कम मतलब सुख, और मद मतलब गर्व। मेरा जो शरीर और इंद्रियों और मतलब जो शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा जो सुख है उसको प्राप्त करके गर्व से गर्वित रहता है। और भगवान अविश्वम है। बहुत से लोग भोग रहे हैं, लेकिन भगवान का कोई गर्व नहीं होता। समझ पा रहे हैं ये? देखिए, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, पहले मैं इसको पढ़ता हूं। अर्थात शरीर, इंद्रिय एवं मन द्वारा कम अर्थात जो सुख प्राप्त होता है उसके मदह अर्थात गर्व से मैं युक्त हूं। श्लोक देखिए वापस, ये आप अनुवाद देखिए।
मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। अब जरा श्लोक देखिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस सबको देखिएगा, भूतेन्द्रिय आत्मकमदस्त उपाश्रितोस्मि। तो इसका सामान्य अर्थ क्या है? भूत इंद्रिय जीवों के शरीर और इंद्रियों के जो कारण स्वरूप हैं, अधः, अधः मतलब आपका, और आधा मतलब यह, और ते मतलब आपका यह जो स्वरूप है उसका मैं आश्रय ले रहा हूं। अब इसको तोड़िए अलग तरह से, भूत प्लस इंद्रिय प्लस आत्म प्लस कम प्लस मदः, कम प्लस मदः। भूत मतलब शरीर, इंद्रिय मतलब इंद्रियां, आत्म मतलब मन, और फिर कम। यहां क और म है, लेकिन आप हलंत करके जोड़ेंगे तो कम और मद, तो कम कमद हो जाएगा। तो कम मतलब सुख, मैं शरीर और इंद्रियों से प्राप्त सुख के कारण गर्वित हो रहा हूं, आई एम एंजॉयर, जबकि आपको इस प्रकार का कोई अहंकार नहीं होता, यद्यपि आप सभी वस्तुओं के कारण हैं। कैसा लगा आप लोग को श्लोक? आप सब लोग जग गए होंगे शायद ना, अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखने की क्या दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। आप प्रभुपाद जी के अनुवाद शब्दार्थ को देखिए। भूत मतलब शरीर, इंद्रिय मतलब इंद्रियां, आत्मक मतलब ऐसी पहचान से, और मदह मतलब गर्व। देखा प्रभुपाद कैसे तोड़ रहे हैं? आत्मक मदम, मदह। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा अनुवाद किया कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा शरीर तो भगवान भौतिक है और आपका शरीर पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, इसलिए मैं आपके स्पिरिचुअल शरीर का आश्रय ले रहा हूं। व्हाट डू यू से? कभी ऐसे कभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किए होंगे तो उसमें इतना मजा नहीं आया होगा जितना इस प्रकार से संधि तोड़ी जा रही है। ओके, ब्रह्मा जी स्वयं को भौतिक कहकर निंदा करते, मतलब वह उनका स्वरूप शरीर जो है भौतिक है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 18.55, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। परमेश्वर को अंशतः ही जाना जा सकता है, और वह भी एकमात्र भगवत भक्ति के द्वारा, मतलब पूर्णतः आप नहीं जान सकते हो। ब्रह्मा जी को यह पता चल गया कि परमेश्वर कृष्ण के अनेक सच्चिदानंद रूप हैं। उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.33 में परमेश्वर गोविंद के ऐसे अंशों का वर्णन निम्नवित किया है। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत हैं। यद्यपि वे अनेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यद्यपि वे सबसे पुराने व्यक्ति हैं, किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए वे सदैव तरुण रहते हैं। तरुणावस्था में प्रवेश करते हुए नव यौवन, यौवन में आए नहीं है, यौवन को में प्रवेश कर रहे हैं, बस वहीं रुक जाते हैं, बस प्रवेश ही करते रहते हैं। समझे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। उन्हें समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। भगवान के यथारूप को समझने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है, या ऐसे भगवत भक्त के पास जाना जिसके हृदय में भगवान सदैव बसते हो। उसका मतलब क्या? मतलब यह भक्तों के संग में जाकर के भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। ऐसा नहीं कि जिसके हृदय में भगवान बसते हो जाके बैठ गए और बगल में स्मार्टफोन चला रहा है तो अब नहीं मिलने वाले भगवान। भक्ति की सिद्धि से यह समझा जा सकता है कि निर्विशेष ब्रह्मज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का केवल आंशिक स्वरूप है, और भौतिक सृष्टि में उनके तीन पुरुष विस्तार उनके स्वांश हैं, अर्थात कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु, ये भगवान के विस्तार स्वरूप हैं। ब्रह्मज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। समझे? ब्रह्मा जी का दिन को एक कल्प कहते हैं, उसी तरह से उनकी रात्रि होती है। यहाँ दिन और रात होता रहता है, लेकिन ब्रह्मज्योति में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए इसको कहा गया अविद्ध वर्चः। वहाँ के प्रकाश में कोई कमी नहीं आती। यहाँ अंधकार हो रहा है, लेकिन ब्रह्मज्योति में वैसे ही अंधकार नहीं होता जैसे सूर्य ग्रह में कभी रात नहीं होती। क्लियर? यहाँ रात दिन होता रहता है। यहाँ बहुत सारे महीने आते हैं, श्रावण भाद्र तब, लेकिन सूर्य उसमें ऐसे कुछ नहीं आता कि अरे दिसंबर आ गया, चलो अब सूर्य में वो चलो रजाई ले आए, चलो दिसंबर आ रहा है। नहीं, दिसंबर नहीं आता, वहाँ एक ही मौसम रहता है। क्लियर?
ठीक है। और वैकुंठ लोक में कोई सृजनात्मक कार्यकलाप नहीं होते। इसका क्या मतलब है? वैकुंठ में सब कुछ शाश्वत है और वहां पे कोई सृष्टि नहीं होती है। काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से ही सुस्पष्ट हो जाता है। ये समझे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो यहां कोई भक्त आता हो रोज और वो ना आए, तो देन ही विल बी कॉन्स्पिक्युअस बाय हिज एब्सेंस। वह अपनी अनुपस्थिति से प्रकट होता है। जैसे समझे, जैसे आप अरहर, मेरी फेवरेट, अरहर दाल में नमक ना डालें तो आप समझ गए कि अरे यार नमक नहीं है, तो नहीं होने से वह प्रेजेंट है। वो समझ में आया आपको? बड़ा मजेदार शब्द है। क्या यार यहाँ पे नमक नहीं है इसमें? जैसे आप में से कुछ लोग नहीं आते हैं तो आप शायद सोचते हैं कि प्रभु जी भूल जाते हैं, उनको पता नहीं है, उनको शायद डिमेंशिया हो गया है। बट आप जानते हैं, अब हम बोलते नहीं, भाई लोग डर जाएंगे, डांट वाटने लगाते हैं, लेकिन याद रहता है कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, सब याद। मतलब एटलीस्ट जो लोग वीडियो ऑन करते हैं, मतलब इतना मेरा प्रभाव नहीं है कि जो वीडियो ऑफ रखे हैं उनको भी हम समझ याद कर पाए, लेकिन एटलीस्ट जो वीडियो ऑन करके आते हैं, आज क्यों नहीं आए, क्या बात है, लगता कुछ महत्वपूर्ण कई क्लास और चले गए होंगे, वट एवर। देन यू बिकम कॉन्स्पिक्युअस बाय योर एब्सेंस टू मी। यार क्या बात है, दिख नहीं रहे हैं, समझ गए ना बात। उसी तरह से जैसे यहाँ प्रभाव क्या है काल का, कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, तो काल यहाँ पे सब कुछ नाश कर रहा है। तो वहां काल किस रूप में प्रकट है? क्षय नहीं कर पा रहा है। काल है, लेकिन काल इस प्रकार से कंट्रोलर नहीं है। काल इज नॉट मास्टर, टाइम इज सर्वेंट। जैसे मान लीजिए, अब मान के लीजिए भगवान की लीला हो रही है, अब रास लीला को भगवान चाहते हैं कि लंबा चले, तो भगवान, अब वो ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर भगवान की रात हो जाती है। तो काल अनुकूल नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहा है, उनकी लीलाओं में सेवक के अनुसार है। काफी इंटरेस्टिंग है। काल नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव की अनुपस्थिति, देखिए यानी लिखा है काल की अनुपस्थिति, काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हो जाता है। यानी काल का प्रभाव अनुपस्थित है, वहां काल बीतता ही नहीं है। देयर इज एवर प्रेजेंट। यहां आप देखिए कि प्रेजेंट बस कुछ क्षणों के लिए है, कैच करना है, बाकी क्या है? भूत और भविष्य। सोचे कभी इस तरह से, ओनली भूत और भविष्य, बस जो प्रेजेंट है वो इस समय है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। 7 बजे क्लास शुरू हुई तो भूतकाल हो गया कि नहीं? 8 बजे समाप्त होने वाली है, मतलब उससे पहले हो जाएगी, तो वो भविष्य है। तब देखिए कि प्रेजेंट जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए है, लेकिन वहां पे शाश्वत रूप से प्रेजेंट है। तो आप समझेंगे कैसे उसको जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं। एक क्षण के लिए भी वहां समय व्यतीत नहीं होता। भगवान के दिव्य शरीर की किरणें अथवा असीम ब्रह्मज्योति भौतिक शक्ति के प्रभाव से अरुद्ध नहीं होती। यहाँ कुछ भी होता रहे, सृष्टि होती रहे, कुछ भी होते रहे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भौतिक जगत में भी आदि सृष्टा स्वयं भगवान है। वे ब्रह्मा का सृजन करते हैं, जो भगवान से शक्ति प्राप्त करके परवर्ती सृष्टा बन जाते। मीन्स सबसे व्हाट इज इट, जूनियर क्रिएटर। एक अब हम यहाँ पे श्लोक समाप्त हो गया है। मैं एक ही बात कहना चाह रहा था, कल बड़ी सुंदर बात आ रही थी। कुछ लोग धन प्राप्ति करने के प्रयास में इतने ज्यादा गरीब हैं कि उनको श्रीमद् भागवतम की कमाई करने का मौका ही नहीं मिलता। दे कैन नॉट शॉप। हाँ, नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि हम ये कहना चाहते थे, बहुत अच्छा, ऐसे नहीं पुट, आई विल पुट लाइक दिस। कुछ शौक हैं जो अमीर लोगों के ही होते हैं, है ना। अरे भैया ये तो अमीरों का शौक है। तो कुछ लोग इतने बेचारे पैसा कमाने में गरीब हो गए हैं कि ये भागवत सुनने का शौक वह पाल ही नहीं सकते। समझ में, ऐसे रखूंगा तो अगर इतने बेचारे गरीब हो गए पैसा कमाते कमाते कि ये शौक पूरा ही नहीं कर सकेंगे। तो जब भी आप इस शब्दों को देखेंगे ना, ये इत्यादि इत्यादि, कि ये सब अर्थ है वो सब अर्थ है, तो इसके लिए थोड़ा सा समय अपने पास रिजर्व होना चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ भक्त हैं ये लोग बड़े ही पुण्यात्मक है, इसलिए इस भागवत के शौक को वह पूर्ण करते हैं। शौक से आते हैं ना आप लोग? कौन यहाँ शौक से नहीं आता है? समझ गए ना। यू लाइक टू हियर अबाउट कृष्णा एंड दिस शोज योर ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस ऑफ पुण्य। पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पत्ति अर्थ। एक बात बोल के छोड़ दूंगा, हमको बार बार वो बात कहने को अच्छी लगती है। यदि हमारे खुद का कोई सपना नहीं है
तो निश्चित सी बात है कि लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए हमको पिट्ठू की तरह लगा देंगे। और दुख की बात यह है कि उन सारे सपनों के साकार होने पर भी हम दुखी ही रहेंगे। डोंट गेट गाइडेड बाय पीपल लाइक दिस। ओके, सो स्टॉप। कोई प्रश्न है किसी बात का? तो क्लियर समझ में आ गया होगा, ये तो इजी था। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।